चलिए आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। और ये कि भारत इस दुनिया में अपना रास्ता आखिर बना कैसे रहा है। और इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही जानी पहचानी चीज़ से करते हैं, एक ऐसी चीज़ जो शायद हम सब रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लगभग हम सभी करते हैं ना। पर ये आसान है, तेज है और सबसे बड़ी बात, इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसने तो मतलब हमारे पैसे भेजने लेने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। सोचिए, जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट के लिए एक भरोसेमंद हाईवे बना दिया, क्या भारत एआई के लिए भी ठीक वैसा ही एक सेफ और भरोसेमंद रास्ता बना सकता है? चलिए इसी सवाल को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब बात आती है एआई पर नियम कानून लगाने की, तो दुनिया में ना मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए जा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि मंजिल दोनों की एक ही है, एआई को सेफ बनाना, लेकिन रास्ते रास्ते बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल उठता है कि ये दो रास्ते हैं क्या? अच्छा, एक तरफ है यूरोप का कहना है नहीं भाई, पहले सख्त नियम बनाओ, एक दायरा बनाओ और फिर उसके अंदर इनोवेशन करो। और दूसरी तरफ है भारत की सोच, जो थोड़ी अलग है। यहाँ माना जा रहा है कि पहले इनोवेशन को पूरी आज़ादी दो, उसे बढ़ने दो, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत महसूस हो वैसे वैसे नियम बनाते चलेंगे। अब ये जो यूरोप का यूईएआई एक्ट है ना, ये दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जाता है। देखिए, मकसद तो अच्छा है, सेफ्टी को सबसे ऊपर रखना, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। जो नई कंपनियां हैं, जो डेवलपर्स हैं, उन्हें इतने सारे नियमों और कागजों में उलझना पड़ता है कि उनके लिए इनोवेशन करना ही मुश्किल हो जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और वहीं दूसरी तरफ भारत में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका मानना है कि अभी हमारे पास कड़े नियम नहीं हैं, और ये एक तरह से एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है। क्यों? क्योंकि इससे नए आइडियाज को, इनोवेशन को बिना किसी रोक टोक के फलने फूलने का पूरा मौका मिल रहा है। इसके पीछे की सोच सीधी सी है, अगर शुरू में ही नियमों का बोझ डाल दिया तो क्या पता कितने अच्छे आइडियाज पैदा होने से पहले ही दम तोड़ दें। तो ठीक है, रास्ता चाहे यूरोप वाला हो या भारत वाला, जैसा हमने कहा मंजिल तो एक ही है, एक ऐसा एआई जो सेफ हो, भरोसेमंद हो। लेकिन एक मिनट, ये सेफ एआई या भरोसेमंद एआई होता क्या है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सेफ्टी को हम 5 आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, अच्छा डेटा। मतलब एआई को जो सिखाया जा रहा है वो डेटा साफ और बिना किसी भेदभाव के हो। फिर आता है ह्यूमन ओवरसाइट, यानी इंसानी निगरानी, ताकि कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में रहे। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, यानी हमें पता हो कि हम मशीन से बात कर रहे हैं या इंसान से। चौथा, सिक्योरिटी, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। और पांचवा, लगातार मॉनिटरिंग, मतलब एआई बनने के बाद भी उस पर नजर रखी जाए कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ये सब पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें तो ठीक हैं, पर इसका हम पर, स्टूडेंट्स पर, नौकरी करने वालों पर असल में क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब इस पर आते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 7 करोड़। भारत में लगभग 7 करोड़ लोग एआई से सलाह ले रहे हैं, चाहे वो कुछ लिखने के लिए हो, कोई आइडिया लेने के लिए हो, या फिर कोई जानकारी पाने के लिए। एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक तरह का सलाहकार बनता जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है हम सब के लिए? अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में टेक, आर्ट्स, साइंस, ये सब कुछ आपस में घुल मिल जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एआई का मकसद नौकरी लेना नहीं, बल्कि रोज के बोरिंग काम को ऑटोमेट करना है, ताकि इंसान ज्यादा जरूरी और क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे सकें। और जो बिजनेस हैं उनके लिए भारत का एक साफ सुथरा एआई फ्रेमवर्क उन्हें पूरी दुनिया में काम करने में मदद करेगा। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सब जो हो रहा है ना, ये भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। आपको याद है हमने शुरू में यूपीआई की बात की थी? वो असल में इंडिया स्टैक नाम के एक बहुत बड़े आइडिया का हिस्सा है। मतलब सरकार ने एक डिजिटल हाईवे बनाया और फिर फोन पे, जीपे जैसी कंपनियों ने उस पर अपनी गाड़ियां दौड़ाईं, और ये मॉडल जबरदस्त कामयाब रहा। और अब भारत ठीक यही कमाल एआई के साथ करना चाहता है, एक भरोसेमंद एआई स्टैक तैयार करना। ये एक ऐसी नींव होगी जिस पर देश के इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और कंपनियां अपने नए नए एआई प्रोडक्ट्स बना पाएंगी, और उन्हें ये पता होगा कि ये नींव मजबूत और सुरक्षित है। लेकिन ये सब क्यों? इस सारी टेक्नोलॉजी का आखिरी मकसद क्या है? जैसा कि हाल ही में एक बड़े एआई समिट में कहा गया था, लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः,
यानी सभी का कल्याण और सभी की खुशी। टेक्नोलॉजी आखिरकार है तो इंसानों के लिए ही। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो एआई की रेस चल रही है, कहीं ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा भरोसे की रेस तो नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।